माइंड कंट्रोल का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो ये है कि यू प्लीज डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। शॉर्ट या थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा है। इनफैक्ट मैं सही कह रहा हूँ। देखो, आपने माइंड कंट्रोल के ऊपर अब तक जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, और शायद आपने हो सकता है मेरी भी माइंड कंट्रोल के ऊपर वीडियो देखी हो जिसमें मैंने इनफैक्ट पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि माइंड कैसे काम करता है। इन तमाम वीडियोस को अगर आपने गौर से देखा हो ना, तो इनमें सिर्फ एक ही मैसेज आपको कन्वे करने की कोशिश की जा रही है और वो यही है कि यू डोंट नीड टू इनफैक्ट कंट्रोल योर माइंड। और यही मैसेज ना समझने की वजह से अक्सर लोग जो है वो बार बार वीडियोस देखते हैं, वो टेक्निक्स ढूंढते हैं ताकि उनको ये पता तो चले कि किस तरह की टेक्निक्स हैं जो यूज़ करके वो अपने ज़हन में चलने वाली जो नेगेटिव थिंकिंग है या ये जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक वो मैसेज नहीं समझेंगे वो इसी तरह की टेक्निक्स बार बार ढूंढते रहेंगे, क्योंकि इनफैक्ट इन तमाम वीडियोस के अंदर बुनियादी मैसेज ये है कि यू डोंट नीड टू कंट्रोल योर माइंड, बल्कि उसकी जगह इनफैक्ट यू नीड माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर माइंड। जी हाँ, ये है सही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों स्टेटमेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो पहली स्टेटमेंट या जो पहला कॉन्सेप्ट है माइंड कंट्रोल करने का, यही सबसे बुनियादी रीज़न है कि जिसकी वजह से अक्सर लोग अपने माइंड के कंट्रोल में रहते हैं। जबकि ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर माइंड, इसकी वजह से आपको पहले तो ये समझ आता है कि इनफैक्ट माइंड क्या चीज़ है और ये माइंड काम कैसे करता है, और फिर उस माइंड से या उसकी पावर से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। और यही चीज़ तमाम सक्सेसफुल लोगों को समझ आ जाती है कि माइंड इनफैक्ट काम कैसे करता है और इससे या इसकी पावर से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे बेसिक बड़े ही इंपॉर्टेंट सिंपल प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूँ, एंड यू मे कॉल देम द टेक्निक्स और टिप्स, जिनको अगर एक दफ़ा आप समझ गए तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि यू नीड टू हैव माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर माइंड। इसलिए दोबारा समझ लो कि माइंड कंट्रोल नहीं करना, बल्कि यू नीड टू हैव द माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर माइंड। इन फैक्ट देखो, मैं अपनी हर वीडियो के आखिर में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमला बोलता हूँ, और वो जुमला ये है कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। ये क्यों मैं जुमला बोलता हूँ? ये मैं जुमला इसलिए बोलता हूँ कि आप सबको एक इंपॉर्टेंट सच्चाई समझ आ जाए, क्योंकि जब आपको वो सच्चाई समझ आ जाएगी ना, तो ज़िंदगी में जितने भी आपके सेटबैक्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं ना, उसके बाद आने वाली जो मायूसी होती है वो आपको कभी भी अपने कंट्रोल में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकेगी। आप जो बहुत सारी चीज़ों को टालते रहते हो, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, वो नहीं करोगे। ये जो बेकार की सोचों और बेकार की बातों में या बेकार के लोगों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हो, ये नहीं करोगे, बल्कि आगे बढ़ोगे 100% यकीन के साथ और 100% अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकोगे। तो क्वेश्चन है कि वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई ये है कि ज़िंदगी वाकई कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हर आने वाला दिन जो है वो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है। तो जहां हर आने वाला दिन अपने साथ चैलेंजेस लेकर आता है, वहां पर बहुत सारी उम्मीद और नई एनर्जी लेकर आता है, और उसी उम्मीद और उसी एनर्जी को यूज़ करके आपने चैलेंजेस से निपटना होता है, जिसके लिए आपको अपने माइंड के ऊपर एक इख्तियार चाहिए, यानी माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर माइंड चाहिए। द क्वेश्चन इज कि फिर ये माइंड क्या चीज़ है? आसान अल्फाज में, माइंड आपके जिंदा होने की इलामत है, बिकॉज दीज आर ऑल मेंटल एक्टिविटीज। जो आपका जो ब्रेन है ना, वो रिकॉर्ड करता है जो कुछ आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, बार बार सुनते हो, उसको जो ब्रेन है आपका वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बाद में आपको आवाज़ों की सूरत में या तस्वीरों की सूरत में आपके सामने लेकर आता है, यानी आपके शऊर के सामने लेकर आता है। और फिर प्रॉब्लम वहाँ शुरू होता है जब आपके शऊर में जैसे ही वो चीज़ आती है, यानी जैसे ही आपको वो आवाज़ सुनाई देती है या वो तस्वीर नज़र आती है और आप उसकी तरफ देखना शुरू करते हो, तो आपको माइंड जो है वो अपने साथ कंट्रोल करके ले जाता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। इसलिए मैंने कहा था, ये जो माइंड कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको अपनी लपेट में ले लेता है। इसी की वजह से आप माइंड के कंट्रोल में चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई ख्याल उठता है या कोई आवाज़ आती है, आप उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हो, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, और आपका वो पूरी एनर्जी, आपका पूरा ध्यान जो है उधर ले जाता है। और वो कहते हैं ना कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जब आपका ध्यान यानी फोकस उधर चला जाएगा तो आपकी सारी एनर्जी फिर उधर ज़ाया हो जाएगी। आपके तमाम एक्शन, तमाम डिसीजन, जो तमाम आपकी जो हैबिट्स हैं उसी तरफ चले जाएंगे और फिर ऐसा ऐसा वो बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए यू इनफैक्ट डोंट नीड टू कंट्रोल योर माइंड, इनफैक्ट यू नीड द माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर माइंड, जिसके लिए ये मैं 4 असूल जो हैं वो आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इन असूलों को लिख लो, इनको फॉलो करो, कुछ अर्से तक प्रैक्टिस करो, फिर आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता कि आप इतने अलर्ट हो गए हो कि यू ऑल्सो हैव द कॉन्शियस एंड वॉचफुल और माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर मेंटल ऑल एक्टिविटीज। तो माइंडफुल कंट्रोल के लिए जो सबसे पहला असूल आपको जहन में रखना है ना, वो ये है कि डोंट चेस थॉट्स, जस्ट ऑब्जर्व। इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि ये 3 चीज़ों की तरफ आपके फोकस को लेकर जाएगा, आपकी तवज्जो को लेकर जाएगा।
एक है प्लेयर, खुशी, यानी हम खुशी तलाश करते हैं, वहां पर आपके ध्यान को ले जाएगा, आपके फोकस को लेकर जाएगा। दूसरी चीज़ है थ्रेट, जिसकी वजह से आप अलर्ट हो जाते हो, आपकी तवज्जो वहां चली जाएगी। और तीसरी चीज़ है नोवेलिटी, यानी न्यूनेस, कोई नई चीज़ की तरफ। तो हम जो है, इंसान का जो ब्रेन है ना, वो ज़्यादातर खुशी तलाश करता है, हर चीज़ के अंदर खुशी, सेटिस्फैक्शन ढूंढता है। तो आप किसी भी खुशी की तरफ कैसे जाते हो? या आंखों से देखते हो, या कानों में आवाज़ पड़ती है, सिर्फ जाते हो, तो आपका ध्यान जो है, आपका फोकस जो है वो पूरा वहाँ पे चला जाता है। या सम टाइम आपको स्मेल करते हो। यही काम आपका ब्रेन आपके साथ करता है। वो जो ख्यालात है वो आवाज़ों की सूरत में या वो तस्वीर की सूरत में आपको दिखाता है, और आपका जो ध्यान है, यानी आपका जो शऊर है, फोकस, कॉन्शियसनेस, वो फ़ौरन उसकी तरफ चली जाती है। और इसी वजह से आप किसी चीज़ के ऊपर इनफैक्ट कंसंट्रेट नहीं कर पाते। एक रिसर्च के मुताबिक जो एवरेज इंसान है ना, वो 40 सेकेंड्स के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और यानी आप ये कह सकते हो कि वो 1 मिनट से ज़्यादा किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, बल्कि उसको अपना फोकस उस तरफ ज़बरदस्ती लाना पड़ता है। और अगर एक दफ़ा आपका फोकस जो है वो एक चीज़ से हट जाता है, तो फिर 20 मिनट्स लगते हैं, कम अज़ कम इट टेक्स 20 मिनट्स कि आपका फोकस जो है वो वापस आ सके, यानी आप रीफोकस कर सको। इसलिए जो सबसे पहला असूल है वो ये कि आपने ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है, थॉट्स के पीछे नहीं जाना, बल्कि आपने अपने फोकस को अपनी मर्जी से उस काम की तरफ शिफ्ट करना है जिस काम को आप कर रहे हो। जैसे कि आप मोबाइल को अगर देख लो, तो मोबाइल में कितनी एप्लीकेशंस होती हैं। आप हर एप्लीकेशन को नहीं देखते हो, हर एप्लीकेशन को नहीं खोलते हो। आपको जो ज़रूरत होती है आप उसी एप्लीकेशन को खोलते हो। इसी तरह अगर आप सड़क पे चले जाओ, तो आपके सामने से बहुत सी ट्रैफिक गुजर रही है, आप हर ट्रैफिक के पीछे, हर गाड़ी के पीछे नहीं जाते हो, बल्कि इंतजार करते हो जो स्पेसिफिक गाड़ी आपकी आएगी, आप उसको देखोगे, उसके ऊपर जाओगे, या वेट करोगे जब सड़क क्लियर होगी तो आप उसको क्रॉस करोगे, अपना काम करोगे। यानी आपका फोकस जो है उस काम की तरफ होता है जो आप करना चाह रहे हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अलर्ट रहना पड़ता है और अपने फोकस को इनफैक्ट शिफ्ट करना पड़ता है, रादर देन कि जो भी ख्याल आए वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ ले जाए। और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो एक वक्त आता है कि आपको कमांड मिल जाती है, यानी आप स्किल्ड हो जाते हो, यानी ऑटोमेटिकली फिर आपके जो ब्रेन है वो इस तरीके का हो जाता है, वो इस तरीके से तैयार हो जाता है कि फिर वो खुद से जो भी जहन में ख्यालात आते हैं उनको वो शिफ्ट करता रहता है, आपके फोकस को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता, या आपको अलर्ट कम अज़ कम कर देता है कि आप अपना फोकस जो है वो फ़ौरन अपनी जगह पर लेके जा सकते हो। दैट इज़ व्हाट द सेम थिंग सेड इन द कुरान। यानी कुरान में कहा गया कि जहाद बिन नफ्स, जहाद को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल, और नफ्स मीन के जो ख्वाहिशें, यानी जो कि डेफिनेटली तमाम की तमाम ख्वाहिशें हैं वो हमारे माइंड, यानी माइंड के अंदर उठती हैं। तो जहाद बिन नफ्स का मतलब है स्ट्रगल अगेंस्ट माइंड, और इस स्ट्रगल अगेंस्ट माइंड को कांस्टेंट स्ट्रगल भी कहा गया है, और जहाद अकबर यानी बिगेस्ट स्ट्रगल, मेजर स्ट्रगल भी कहा गया है। सो इसीलिए ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने कोई कामों की तरफ नहीं चले जाते। वो सबसे पहले, जैसे कि अक्सर लोग इबादत करते हैं, तो कुछ लोग मेडिटेट करते हैं ताकि वो अपने ब्रेन को के अंदर जो ख्यालात चल रहे हैं, यानी माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, एक्टिविटीज़, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको समझते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर नज़र रखते हैं और अपने आप को माइंड से डिटैच करते हैं। हर माइंड में आने वाले ख्याल के पीछे उठकर नहीं चल पड़ते, हैबिचुअल एक्टिविटीज़ नहीं करते, बल्कि वो पहले प्रैक्टिस करते हैं कि अपने माइंड के ऊपर नज़र रखनी है, माइंडफुल कंट्रोल हासिल करना है, और उसके बाद डे को प्लान करना है और फिर कोई एक्टिविटीज़ करनी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपको ज़हन में रखना है कि थॉट्स को चेंज नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व करना है और वॉचफुल रहना है कि वो आपकी तवज्जो जो है वो कहीं और ना लेकर जाए। माइंडफुल कंट्रोल ओवर योर माइंड का जो दूसरा असूल है वो ये है कि बी द माइंड मास्टर। यानी बी द माइंड मास्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे पहले मैंने कहा कि आपने किसी ख्याल के पीछे नहीं जाना, वैसे ही अब आपने किसी ख्याल को सप्रेस करने की, यानी दबाने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि याद रखो, ये लॉ ऑफ नेचर है कि जब आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो ना, तो वो एक्सपैंड करती है। जैसे आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग जो है वो वापस आएगा और पूरी कुव्वत से आएगा। यही वजह है कि जब आप नेगेटिव ख्यालात से भागने की कोशिश करते हो, उनको दबाने की कोशिश करते हो, उनसे लड़ने की, रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो ज़्यादा एक्सपैंड करके आते हैं और ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो फिर आपका फोकस ले जाते हैं, आपकी एनर्जी ले जाते हैं, और वो जब एनर्जी चली जाती है तो वो फिर आपके किसी काम की नहीं रहती। इनफैक्ट होता ये है कि आपको अपनी एनर्जी को अपने काम में लाना है, एंड फॉर दैट मैटर यू नीड टू डायरेक्ट योर एनर्जी कि आप कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ बिल्ड कर सको। तो उसके लिए दो चीज़ें आपको ज़हन में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो वही जो मैंने जैसे कहा कि बी अलर्ट एंड फोकस जो आपने डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है उन चीज़ों की तरफ जिनको आप करना चाहते हो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो जो नेगेटिव थिंकिंग, यानी नेगेटिव ख्यालात बार बार आते हैं ना, उनको आपने नेगेटिव नहीं समझना। डोंट इंटरप्रेट देम टू बी नेगेटिव। उनको आपने ऐसे लेना कि जैसे वो आपको मोटिवेट करने आए हैं, या वो आपको चेक करने के लिए आए, या वो आपको आजमाने के लिए आए। क्योंकि दिस इज द वे दैट आई ट्रेन माई माइंड माई सेल्फ। मैंने अपने जहन को ऐसे ट्रेन किया कि मुझे हर जो नेगेटिव ख्याल आता भी है तो मुझे ये लगता है कि ये मुझे मोटिवेट करने आया है, मुझे इंकरेज करने आया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ख्याल मुझे ये कहता है कि ये काम नहीं कर सकते, लोग मजाक उड़ाएंगे, या ये गलत हो जाएगा, बहुत से लोग इसमें नाकाम हो गए, तो मैं उसको रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो मुझसे बात कर, मैंने उसको दोस्त बना लिया ख्याल को, ऐसे को,
तो मैं क्या कहता हूँ कि हाँ, मुझे पता है कि बहुत से लोग नहीं कर सकते, मुझे लग रहा है कि काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मेरे अंदर भी बड़ा हौसला है, मैंने बहुत से काम पहले किए हैं और मैंने बहुत से लोगों को करते देखा है, तो लेट मी डू फोकस ऑन दैट, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। तो इस तरह से कह के मैं उस ख्याल को पैसिव करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब आप इस तरीके से अपने किसी भी नेगेटिव ख्याल को लोगे ना, तो आपको वो नेगेटिव नहीं लगेगा, आपको वाकई हर ख्याल ऐसे लगेगा कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको इनकरेज कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। और इसका फायदा क्या होगा? इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो 3 चीजें होंगी। नंबर 1, एक तो आप माइंड के ऊपर अलर्ट होना शुरू हो जाओगे, यानी अलर्टनेस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, कंस्ट्रक्टिवली आप अपने ख्याल को डायरेक्ट कर सकोगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपको समझ आएगी आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के बाद, वो ये कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप हर नेगेटिव ख्याल को पॉजिटिव में रिफ्रेम करोगे, तो आपका एक नया माइंडसेट बिल्टअप हो जाएगा। और यही वो माइंडसेट है जो आपको चाहिए, जो पॉजिटिव माइंडसेट। उसके होने से क्या होगा कि ये तो नहीं होगा कि नेगेटिव ख्यालात कभी नहीं आएंगे, नेगेटिव ख्यालात आएंगे, बल्कि उनकी रेशियो बहुत कम हो जाएगी। और जो आपके जो पॉजिटिव माइंडसेट है, ये जो पॉजिटिव ख्यालात हैं, उनकी रेशियो ज्यादा होगी, उनकी पावर ज्यादा होगी। वो ऑटोमेटिकली ही आपके ज़हन में उठने वाले जो नेगेटिव ख्यालात हैं उसको डील कर सकेंगे, उनको पॉजिटिव में रीफ्रेम कर सकेंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद मी एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस विद सक्सेसफुल पीपल। उनको भी नेगेटिव ख्यालात आते हैं, लेकिन उनकी रेशो कम होती है और उनके माइंड का जो मैकेनिज्म है इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है कि वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ख्यालात को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। माइंडफुल कंट्रोल ओवर माइंड का तीसरा जो असूल है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। वो ये है कि देखो, माइंड की मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? मैंने कहा था मेंटल एक्टिविटीज, यानी जो आपका ब्रेन जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, बोलते हो, बार बार करते हो, उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको तस्वीरों की सूरत में या आवाज़ों की सूरत में दिखाता है, जिनको आप ख्यालात कहते हो। फिर उन ख्यालात के पीछे अगर आप अलर्ट नहीं होते हो, आपका वो पूरा फोकस ले जाता है, आपकी पूरी एनर्जी ले जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझने की, और वो ये है कि देखो, जैसे ही आपके ख्यालात आएंगे वैसे ही आप मुंह से अल्फाज निकालोगे और वैसे ही आप एक्ट करोगे। और अगर बार बार नेगेटिव ख्यालात पैदा हो रहे हैं, तो बार बार वैसे ही आप ख्यालात के मुताबिक चूंकि एक्ट करते हो, बार बार एक्ट करते हो, तो वो चीज़ आपकी बन जाती है हैबिट। और जैसे ही हैबिट बनती है, वो आपकी पर्सनालिटी का, आपके करैक्टर का हिस्सा बन जाती है, तो फिर वही एक्शन आप बार बार लेते हो, तो वही उसी तरह के आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं। उन रिजल्ट्स को देख देख कर आप चूंकि अगर माइंड में नहीं देख रहे, आप माइंड का पूरा मैकेनिज्म नहीं समझते हो, तो आप समझते हो कि ये शायद बाहर से चीज़ें हो रही हैं, और उनके ऊपर आपकी एक कन्विक्शन बन जाती है, आपका एक बिलीफ बन जाता है। आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसको एज ए रियलिटी कि शायद मेरी जिंदगी में ऐसा ही होता है। और ये जब बिलीफ्स बन जाते हैं ना, तो याद रखो कि जितने भी बिलीफ्स हैं ना, ये हमारी ह्यूमन बॉडी को एज ए ड्राइवर कंट्रोल करते हैं। यानी इफ़ यू इमेजिन कि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये एक मशीन है, और इसका जो ड्राइवर है ना, वो आपके बिलीफ्स हैं। तो जैसे ही आपके बिलीफ्स बन जाते हैं, फिर वैसे ही आपके ज़हन में दोबारा ख्यालात आते हैं। फिर उन्हीं ख्यालात के ऊपर डेफिनेटली आप मजीद सोचते हो, मजीद अल्फाज बोलते हो, मजीद एक्ट करते हो, तो वो उनसे री इन्फोर्समेंट मिल रही होती है। आपके जो पहले जो बिलीफ्स हैं उनको ताकत मिल रही होती है, उनको स्ट्रेंथ मिल रही होती है, वो दोबारा से मजबूत होते जाते हैं। इसलिए लोगों को समझ नहीं आती कि हमारे जो भी एक्ट्स हो रहे हैं या जो हमारे रिजल्ट जिंदगी में आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि हमें चेक करना चाहिए कि हमारे बिलीफ्स किस किस्म के बने हुए हैं। इसलिए यू हैव टू बी वेरी अलर्ट अबाउट दैट। एंड फॉर दैट मैटर जो सबसे सिंपल टेक्निक है वो ये है कि जो सबसे आसान काम आप कर सकते हो वो ये कि आप अपने अल्फाज पे नजर रखा करो। आप देखो करो कि आपके मुंह से ज्यादातर किस किस्म के अल्फाज निकल रहे हैं, उनमें पैटर्न चेक करने की कोशिश करो कि नेगेटिविटी ज्यादा निकल रही है तो उसको चेंज करने की कोशिश करो, उनको रीफ्रेम करने की कोशिश करो। जैसे मैंने पहले कहा, उनको रीफ्रेम करो, उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और उसके साथ साथ खुद से मुंह से ज्यादा पॉजिटिव अल्फाज निकाला करो, जिसको साइकोलॉजी की जुबान में ऑटो सजेशन कह रहे हैं। क्योंकि याद रखो, जो आपके मुंह से अल्फाज निकलते हैं ना, सबसे पहले आपका कान उनको सुनता है। तो आपके जब कान उनको सुनते हैं तो दिमाग में दोबारा वही आवाज़ जा रही है। जब वो दोबारा आवाज़ आपके दिमाग में जा रही है तो वो जो बिलीफ था ऑलरेडी बना हुआ, वो मजीद स्ट्रेंथन हो रहा है, उसको एक री-इन्फोर्समेंट मिल रही है। जब आप मुंह से खुद बाय चॉइस अल्फाज निकालोगे बगैर ये सोचे कि ये सही है या गलत है, क्योंकि ह्यूमन जो ब्रेन है ना, वो रियल और अनरियल के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता। मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि ह्यूमन ब्रेन रियल और अनरियल के दरमियान फ़र्क नहीं करता। इसी वजह से जब आप रात को सोते हो, कोई डरावना ख्वाब देखते हो, तो वो ख्वाब आपको डरा देता है, इस तरह कि आप उठ जाते हो, कभी आपका सांस फूल जाता है, कभी आपका हल्क खुश्क हो जाता है, कभी आप कपकपा रहे होते हो, इधर उधर देखते हो, जबकि रियलिटी में आपको ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आ रही होती, लेकिन आपका ब्रेन वो आपको ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे वो हकीकत है। सो इसलिए ये नहीं सोचना कि ये सही है गलत है, आप अच्छे अल्फाज मुंह से निकालो, ऑटो सजेस्ट करो, बार बार करो, क्योंकि मुंह से ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव अल्फाज पहले से निकाल रहे हो। व्हाई नॉट चेंज देम एंड कन्वर्ट देम इनटू पॉजिटिव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल, बजाय इसके कहो कि मैं लाइक नहीं
हूँ, कहो ना मैं लाइक हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। आपका ब्रेन उसको सुनेगा, आपके कान सुनेंगे, ब्रेन में वो आवाज़ जाएगी। बार बार बोलो, रिपीट करो, यहाँ तक कि ये सारे अल्फाज इतनी दफ़ा बोलो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड को ये यकीन आने लग पड़े कि यही सच है। जब यही सच होगा, जब उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो बिलीफ्स बन जाएंगे, और जैसे ही नए बिलीफ्स बनेंगे तो आपका एक नया माइंडसेट बन जाएगा। याद रखना कि ये जो वीक माइंड है ना, यानी ये जो आपकी पूरा जो वीक माइंड चलता है, ये बेसिकली इज द प्रोडक्ट ऑफ वीक बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। जो भी आप बिलीफ अपने बारे में करते हो ना, वैसा आपका माइंड बन जाता है। क्योंकि अब तक आपने अपने बिलीफ्स जो बनाए हैं पता नहीं था ना, तो अब तक जो आपने बिलीफ्स बनाए हैं वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव बिलीफ्स की वजह से, यानी अपने आप को कमज़ोर समझते हो, तो वही अल्फाज मुंह से निकलते हैं और वैसे ही आपका माइंड बन चुका है। और वही माइंड फिर आपके तमाम थॉट्स को, तमाम वर्ड्स को और तमाम एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए दिस इज द प्रिंसिपल जो आपके ज़हन में रखना है कि मुझे अपनी तमाम मेंटल एक्टिविटीज़ को चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए मुझे अल्फाज से शुरू करना पड़ेगा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेरे अल्फाज जो है मेरे दिमाग में जाएं, और वो जो मेरे दिमाग में पहले से बिलीफ बने हैं वो रिप्लेस हो जाएं विद द पॉजिटिव बिलीफ। जैसे ही वो पॉजिटिव बिलीफ में बदलेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव ख्यालात जनरेट करने लग पड़े और आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्शंस होते हैं, और इस तरह से आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में, जो इनफैक्ट जो इस तरीके से होना चाहिए, वो कंट्रोल में आ जाएगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट असूल है ना, वो ये है कि देखो, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि इंसान का जो दिमाग है, यानी फारग इंसान अगर हो, उसका जो फारग दिमाग है ना, वो शैतान का घर है। यानी फ्री माइंड इज़ द हाउस ऑफ द सैटन और डेविल, व्हाटसोएवर यू कॉल इट, जो भी आप इसे को। तो इसीलिए टोनी रॉबिन ने ना इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा कि व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, यू डोंट हैव टाइम फॉर नेगेटिव थॉट्स। और सेम बात विशान लिखानी कहता है कि having a strong sense of purpose frees you from all types of negativity. So इन दोनों कोटेशंस को अगर आप देखो तो इनके अंदर क्या मैसेज है कि आपने फारग नहीं रहना, अपने ब्रेन को यानी अपने माइंड को आपने फारग नहीं छोड़ना, उसको कोई टास्क देना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट असूल ये है कि रोजाना की बुनियाद पर 2, 3 या 4 जितने भी आसानी से उसके इंपॉर्टेंट टास्क को गोल में कन्वर्ट करके रखो। या जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपने वाकई जिंदगी में बड़ा विजन बनाया, गोल बनाया, तो उस गोल को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लो कि पर डे आपको कम से कम 2 या 3 गोल्स के ऊपर काम करना पड़े। उससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप एक गोल को पर डे करते हो और कंप्लीट करते हो ना, तो उससे आपको खुद को यूजफुल होने का, प्रोडक्टिव होने का एहसास होता है। और जैसे ही आपको यूजफुल और प्रोडक्टिव होने का एहसास होता है ना, आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होती है, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, और आपको अपने आप को वैल्यूएबल होने का एहसास होता है। क्योंकि हर इंसान वैल्यूएबल होना चाहता है, वैल्यूएबल बनना चाहता है, अपनी वैल्यू महसूस करवाना चाहता है। यही वजह है कि जब आप फारुग होते हैं और दूसरे लोग आपको बड़े तरक्की करते हुए नजर आते हैं, बड़े काम करते हुए नजर आते हैं, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं, तो आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। बट इफ यू एंगेज योरसेल्फ इन पर्पसफुल एक्टिविटीज, इन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, और उनको पर डे के हिसाब से इस तरीके से डिजाइन करो कि आप उनको कंप्लीट भी कर सको, ताकि आपके ब्रेन को ये मैसेज आए कि आपने काम कंप्लीट किया, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होगा, तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ एस्टीम बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, फिर सेल्फ इमेज बेहतर होगा, सेल्फ इमेज बेहतर होगा तो फिर आपका जो बिलीफ्स है वो भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। और बिलीफ्स तो जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पूरी बॉडी को, आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि देखो, जैसे मैंने कहा कि आपका जो माइंड है वो आपको के ब्रेन में जो जितनी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं एज ए पिक्चर्स की सूरत में, आवाज़ों की सूरत में, वो उन्हीं पिक्चर्स की सूरत में, आवाज़ों की सूरत में दिखाता है, बल्कि उनको ज़्यादा एक्सपैंड करता है। वो एक्सपैंड कैसे करता है? वो इस वजह से करता है कि आपकी एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, क्रिएटिव फोर्स, जिसको आपने खुला छोड़ा हुआ है, आप उसको नहीं देखते हो, और वो फोर्स है इमेजिनेशन की। तो वो करता क्या है कि वो एक ख्याल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता है, फिर वो उस पर्दा स्क्रीन पर जाता है, और उस पर्दा स्क्रीन को इमेजिन कर लो, एज्यूम कर लो कि उसका कमाल ये है कि वो अपने आप उसमें रंग भरता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, और फिर वो चीज़ें आपकी मज़ीद तवज्जो अपनी तरफ ले जाती है। और जब आप किसी चीज़ की तरफ मज़ीद तवज्जो लेके जाते हो ना, तो आपका पूरा ध्यान, आपका इंटेलेक्ट, आपके इमोशन उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी पूरी एनर्जी चली जाती है। तो जहाँ पर इंटेलेक्ट, इमोशन और आपकी जो एनर्जी है वो इकट्ठी हो जाएंगी ना, वो चीज़ें फिर आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बनकर आना शुरू हो जाएंगी, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अगर आप अपने इमेजिनेशन को अपनी मर्जी से यूज़ करते हो, जैसे कि गोल सेट करते हो, उसके ऊपर थिंकिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर प्लानिंग करनी पड़ती है, तो क्रिएटिव फोर्स को आप अपनी मर्जी से जब कंट्रोल कर रहे हो, तो आपका जो इंटेलेक्ट है, आपके जो इमोशन है, आपकी जो एनर्जी है, वो सारी कलेक्टिवली आपकी मर्जी से डायरेक्ट हो रही हैं उस चीज़ की तरफ। और जब उसकी चीज़ की तरफ डायरेक्ट हो रही हैं, तो वो आप उसको तख्लीक करते रहते हो, नए अंदाज से करते रहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में फिर वैसे रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए इफ़ यू वॉन्ट टू रियली हैव अ कंट्रोल ओवर योर माइंड, आप चाहते हो कि वाकई अपना माइंड जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो, तो इन चारों असूलों को ज़हन में रखना। ये ज़हन में रखते हुए कि ये डेली की प्रैक्टिस है,
इट्स ए कांस्टेंट प्रैक्टिस। दैट इज वाई जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं पहला काम ये करते हैं कि वो अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते जैसे मैंने पहले कहा। तो वो मेडिटेशन करते हैं या कुछ लोग इबादत करते हैं और अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाते हैं, यानी उसके ऊपर नजर रखते हैं। दूसरी, वो डे को पूरा प्लान करते हैं। एंड तीसरी चीज, उसी प्लान के मुताबिक वो अपने टाइम की स्केजुलिंग करते हैं और बड़ा स्ट्रिक्टली अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इज वाई दे आर सक्सेसफुल। और बहुत से जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो इसीलिए कामयाब नहीं होते कि ना तो उनको अपने माइंड का पता है, ना ही वो माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, ना ही वो अपने माइंड को कंट्रोल इस तरीके से करते हैं, वॉचफुल रहते हैं, ना ही वो डे को प्लान करते हैं, ना ही वो टाइम को प्लान करते हैं, और उनकी सारा दिन जो है वो ज़ाया हो जाता है। बाद में उनके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि वो किसी काम के नहीं है। सो इसलिए इन चारों असूलों को ज़हन में रख के इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये कोशिश कभी ख़त्म होने वाली नहीं, ये जारी रखनी है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। और माइंड को कंट्रोल करने के लिए इनफैक्ट आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको ये डेली कोशिश करनी पड़ेगी।